एप्पल बेर में अधिक संख्या में फल आएँ, इसके लिए फूल आने से पहले और फूल आने के बाद कई स्प्रे किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम यहाँ पर फलों की संख्या बने। लेकिन क्या वाकई में ज़रूरी है कि एप्पल बेर में अधिक संख्या में फल बने, या फिर ये ज़रूरी है कि एप्पल बेर के जो फल बन रहे हैं उसका साइज़ अधिक हो? तो किसान भाइयों, क्योंकि यदि हमें एप्पल बेर के जो संख्या है वो अधिक आते हैं तो फलों का साइज़ छोटा होगा और उसका रेट कम मिलेगा। और यदि एप्पल बेर के जो फल बन रहे हैं उसका साइज़ अधिक आता है, मतलब कि बड़े साइज़ के फल आते हैं, तो वहाँ पर उसका हमें मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी ये होता है कि फलों का जो साइज़ है वो बड़ा है, और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अधिक संख्या में भी फल बने रहें। तो पौधों की जो क्षमता होती है, जिस हिसाब से पौधों को हमने ऊर्जा दिया हुआ है, जो हमें इसमें खाद दिया हुआ है, उसके हिसाब से यदि पौधों में अपने आप से फल बनते हैं और इसके बाद जो फल बने हुए हैं इनको हम बरकरार रखें, मतलब कि फल गिरे ना, इसमें फंगस की वजह से फल लाल होकर ना गिरें, फल बनने के बाद बाकी फल झड़ ना जाएं, और इसमें पौधों की बधाई नहीं हुई हो तो इस वजह से टूटकर पौधे टहनियाँ गिर जाएं और फल गिर जाएं, नुकसान हो, इसमें चिड़ियों के आतंक हो, और इसमें गेदुर और जो रात में उड़ने वाले पक्षी होते हैं ये सब इसमें फलों को गिरा दें, तो इस वजह से जो नुकसान होता है इसको हम रोक लें तो यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पौधों में जो है फलों की संख्या कम लगी हुई है। पहले साल के पौधे हैं, बरसात की वजह से काफ़ी यहाँ पर नुकसान भी हुआ था और चिड़ियों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बाद में कुछ फल गिरे हैं जो कि हमारे लिए भी नुकसान है। लेकिन जो शुरू में कम फल आए थे इसका ही यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो फल बने हुए हैं इनकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच के यहाँ पर फलों की तुड़ाई हो रही है। और बाद में अभी जो कुछ छोटे फल हैं, क्योंकि फलों यहाँ पर जो फूल आते हैं वो कई साइकिल में आते हैं, पहले साइकिल के जो फल आते हैं वो पहले पकते हैं, बाद वाले जो फल आते हैं वो थोड़ा बाद में पकते हैं। तो जब पहले जो बड़े साइज़ के फल हैं उनकी तुड़ाई हो जाती है तो बाद वाले जो फल जो छोटे हैं वो भी अपना बड़े साइज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ज़रूरी होता है कि फल जो हमारे हैं वो जितने फल बने वो अच्छे साइज़ के बने। तो पहले से हमें बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा स्प्रे नहीं करना चाहिए कि हम केवल फलों की संख्या ही बढ़ा दें। यदि बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर फल आएंगे तो फलों की साइज़ आपकी नहीं बढ़ेगी। हाँ, कुछ मात्रा में आप फलों की साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ ऐसे दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं जो फलों की साइज़ बढ़ाते हैं। आप वहाँ पर कुछ टॉनिकों का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कई ऐसे टॉनिक का आप एमिनो एसिड बेस्ड टॉनिक का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग नाम से आपको कंपनी की कई दवाइयाँ आती हैं, आप जिनका आपने कुछ पहले आप प्रयोग करते आ रहे हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी फलों को बढ़ाने के लिए आपका सीधा जो है फलों का साइज़ बढ़ाने के लिए आपका जो है आप पोटास का, बोरान का, इन सब का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इन सब का स्प्रे करके फलों की साइज़ कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपके बेर में अधिक संख्या में फल लगे हुए हैं तो आपका ये जो है साइज़ बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका यदि आपके पौधों में कम संख्या में फल लगे हुए हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो फलों की साइज़ है वो अच्छी साइज़ आएगी। और मार्केट में अच्छे साइज़ के जो फलों हैं उनकी डिमांड अधिक रहती है, क्योंकि एप्पल बेर की खेती जो अब धीरे धीरे काफ़ी क्षेत्रों में होने लगी है। तो अब काफ़ी क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहाँ पर रेट इसका काफ़ी कम मिलने लगा है, और इसी वजह से इसकी कुछ जो नई वैरायटियाँ आ रही है, मेन किसान भाई उन पर फोकस करते हैं। तो हमारी जो मेन उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए, हमारे जो पौधे हैं इनको आप फल आने से पहले, मतलब कि आपका जुलाई तक आपको इसको इतने अच्छे तरीके से आपको इसमें रासायनिक खाद और जो जैविक खाद है, गोबर की खाद, इन सब का प्रयोग करके पौधों को अच्छी तरीके से मजबूती देनी है। फिर जब इसके फूल आने लगे, यहाँ पर हमें कोई स्प्रे नहीं करना है, तो इससे फूल से फल बन जाएं, फलों में जब दाने बैठ जाएं, फिर इसके बाद हमें इसमें स्प्रे करना है कि अब जो इसमें फल बने हुए हैं वो फल बने रहें और आगे इसमें फल गिरे ना। इसके लिए हमें फंगिसाइड्स का स्प्रे करना है, पोटास का, बोरान का। मिट्टी में आप इसमें कैल्शियम दे सकते हैं और ऊपर भी आप इसमें कैल्शियम देंगे तो जो फलों का साइज़ है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, इसके जो अंदर के बीज हैं ये फटेंगे नहीं, तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें फलों की बढ़वार के लिए बायर का एम्बिशन का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी आते हैं जो पौधों के जो वृद्धि हैं, जो अनावश्यक वृद्धि हैं, इसको रोक कर इसकी जो एनर्जी इसको फलों और फूलों की तरफ बढ़ाते हैं। तो जब आपके पौधों के छोटे छोटे दाने बन जाए तो आप वहाँ पर मेराकुलान एक आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप टाबोली का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसी तरीके से आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इसमें फलों की साइज़ बढ़ाने के लिए आप बोरान, पोटास और कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। और आप जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपके फलों की साइज़ को बढ़ाएगा। तो आप इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और इस तरीके से आप बेर के अच्छे क्वालिटी के फल आप निकाल कर आप यहाँ से अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।